गुप्त पुरुषार्थी। गुप्त पुरुषार्थी की निशानी। जब नई सृष्टि रची जाती है, रचने का टाइम आता है, तो दैत्य जो है वो उलफुलाहट में आकर के हु हा करके अपने को पहले प्रत्यक्ष कर देते हैं। जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो अपने को गुप्त रखते हैं। बाप गुप्त, पांडव गुप्त, बाप के बच्चे भी गुप्त, दान मान पद सर्विस आदि सब गुप्त। और कौरव क्या करते हैं? प्रत्यक्ष करते हैं। जो दैत्य हैं वो पहले पैदा होते हैं और पांडव देवताएं हैं वो बाद में प्रत्यक्ष होते हैं, बाद में जन्म लेते हैं। तो जो पहले जन्म लेते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है, या जो बाद में पैदा होते हैं उनमें ज्यादा ताकत होती है? पहले उठी के बच्चा होता है उसमें ताकत ज्यादा होती है। इसलिए बाप जब आते हैं तो जो बाद के बच्चे हैं, कमजोर बच्चे, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ताकत देते हैं, तो वो भी ताकतवर बन जाते हैं। और वो परवाह नहीं करते बाप की ताकत की। कौन? दैत्य। इसलिए हार जाते हैं। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है, जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं। तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते, यह निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते हैं कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, यह गुप्त हुआ। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती हैं। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया, गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, यह बहुत अच्छा। लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले। अव्यक्त वाणी, तारीख 3 नवंबर 1992, पृष्ठ 47 मध्य। पुरुषार्थी की निशानी होगी, चेहरा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो अपना मान मर्तबा लेने की इच्छा नहीं करते। ये अच्छी साड़ियां पहन ले 500 रुपए की, क्या अच्छा गहने आते हैं, माताएं ढेर सारा गहना अर्पण करती है, बढ़िया सोने के जेवर, वो सारे पहन ले, ये पहन ले, वो पहन ले, एकदम जगदम्बा दिखाई पड़ रही है। देखने से ही आता है कहते कोई जगदम्बा है। खाने के लिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए। दूसरे पुरुषार्थ जो आने वाले मिनी मधुबन में आने वाले जो बाहर से आते हैं, वो अतिथि हैं या परिवार वाले हैं? अतिथि है। तो अतिथियों की सेवा ज्यादा करनी चाहिए खाने पीने के मामले में, या अपनी ज्यादा सेवा करानी चाहिए? क्या करना चाहिए? अतिथियों की ज्यादा सेवा करनी चाहिए। खुद वैसा ही खाना चाहिए जैसा बाबा ने मुरली में बोला। मार्केट से जो सस्ती में सस्ती सब्जी हो, सो एक सब्जी उठा लाओ, 3-4 दिन के लिए इकट्ठी उठा लाओ, मुरली में बोला। सस्ते में सस्ता जो एक फल हो सो उठा लो, 3-4 दिन के लिए एक ही फल उठा लो। सीजन का फल सस्ता होता है। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाता है या बाहर से आने वाला कोई अतिथि है, उनकी चाय की आदत है, तो उनका सरदर्द उससे देखा नहीं, तो उसके लिए प्रबंध जरूर करें। तो मान मर्तबा लेना नहीं, ऐसा पुरुषार्थी गुप्त पुरुषार्थी।
तो जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो संसार की नजरों से भी गुप्त रहते हैं। जैसे भगवान 2500 वर्ष की भक्ति मार्ग की दुनिया में असली भगवान का रूप गुप्त रहता है या प्रत्यक्ष रहता है? गुप्त रहता है। आखिरी सच्चाई तो प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? होगी। जब सच्चाई प्रत्यक्ष होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी स्वतः ही हो जाएगा। तुम्हारा आखिरी में नाम निकलेगा। किसका? तुम्हारा। स्थापना हो रही है, आखिर में नाम निकलेगा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि छुपा रुस्तम बाद में खुले। जो गुप्त पुरुषार्थी होंगे वो बाद में प्रत्यक्ष होंगे, और जब प्रत्यक्ष होंगे तो उनके सामने और किसी की प्रत्यक्षता टिक नहीं सकेगी। वो इतने तीखे सितारे होंगे कि उनकी रोशनी के समय सामने और सब फीके पड़ जाएंगे। गुप्त पुरुषार्थ के फायदे। योग जुगुते तप मंत्र प्रभाव फले तबे जब करिय दुराऊ। ये राजयोग अंतिम स्टेज में तब सफल होता है जब बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया जाता है। सिर्फ एक दान की ही बात नहीं है कि गुप्त दान महाकल्याण। जो बाप की याद है वो भी एक प्रकार का दान है। उससे वाइब्रेशन शुद्ध होता है। जड़त्वमयी संसार में भी शुद्धि आती है। संगी साथी मनुष्य आत्माएं ही नहीं, सभी प्राणी मात्र में वाइब्रेशन की शुद्धि आती है। ये जितना ही गुप्त करेंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये गुप्त कर्म का प्रभाव है। गुप्त पुरुषार्थी पांडव कहे जाते हैं। उन पांडवों का अंतिम पुरुषार्थ 13वें वर्ष का पुरुषार्थ माना गया है। वो अंतिम क्षण है जो मायावी योद्धाएं हैं, अगर उनको पकड़ने में चूक जाते हैं तो हमेशा के लिए उनकी हार हो जाती है। ये फाइनल पेपर है। और जो पेपर होते हैं वो उतने पावरफुल नहीं होते। फाइनल पेपर कड़ा होता है। तो जो कड़ा फाइनल पेपर है उसमें निराधार पुरुषार्थ होना चाहिए या आधार होना चाहिए। राजा विराट के यहाँ जाकर के वो अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाना शुरू करते तो प्रत्यक्ष नहीं हो जाते, गुप्त रहते, प्रत्यक्ष हो जाते। इसलिए बड़े से बड़ा गुप्त पुरुषार्थ है बाप की याद। उसमें प्रत्यक्ष होने की बात नहीं है। जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं उनकी याद का पुरुषार्थ भी गुप्त होता है। सेवा वाचा से की जाती है, दृष्टि वृत्ति से की जाती है, कर्मेंद्रियों से की जाती है।
वो सेवा प्रत्यक्ष हो जाती है। धन से की जाती है वो भी प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन मन बुद्धि के संकल्प से जो याद के बल की, योग बल की सेवा की जाती है वो गुप्त रहती है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। भक्ति मार्ग में भी माना है, जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाव, फले तबे जब करिय दुराऊ। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते बाप की याद बनी रहे। बाकी बैठ करके जो याद की जाती है, तपस्या की जाती है, वो तो दिखावा मात्र हो जाता है, उसमें उतनी ताकत नहीं रहती है। नष्टो मोहा का ढोंग देखने में आता है। असली याद तो वो है जो चलते फिरते कर्म करते उठते बैठते खाते पीते हर समय अंदर में लगन लगी रहे। मेरा तो एक दूसरा न कोई। ऐसी आत्मा अपने ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में एक बार बाप की बनने के बाद माया कभी भी विलग नहीं कर सकती प्रैक्टिकल जीवन में। वर्तमान समय स्तुति के आधार पर स्थिति है, अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा व लोभ रहता है। कर्तव्य के फल की इच्छा ज्यादा रखते हो। स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती, स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है। अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं, अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भी भूल जाते हैं। तो यह कब नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना। स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा, लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है। यहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल को खत्म कर लेंगे। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार, उतना ही गुप्त पद बन जाता है। दूसरे भले कितनी भी महिमा करें, लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद को प्रभावित नहीं होना है। कोई भी कार्य करना है तो संगम पर ठहर कर जजमेंट करना है, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो। अव्यक्त वाणी तारीख 17 अप्रैल 1969 पृष्ठ 53 अंत 54 आदि। बाहर से मान मर्तबा दे देना, बहुत प्यार दे देना, बहुत खातिरी कर देना, ये ईश्वरीय ज्ञान में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो सब अंदरूनी चीज है। ज्ञान गुप्त, पुरुषार्थ गुप्त, धन, दान, पद, मान, मर्तबा सारा बच्चों का गुप्त है। यहाँ प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं। जो अपने को पुरुषार्थ में जितना जास्ती प्रत्यक्ष करता है वो उतना ही पीछा रह जाएगा, और जो दूसरों को प्रत्यक्ष करता है और अपने को गुप्त करता है वो आगे बढ़ जाएगा। हमारा नारा क्या है? सन सोस फादर और फादर सोस सन्स। मैंने बच्चों का काम क्या है? इसको प्रत्यक्ष करें, बाप को प्रत्यक्ष, न कि अपने को प्रत्यक्ष करें। और बाप को कोई गुप्त कर दे और अपने को संसार के सामने प्रत्यक्ष करे तो उसका पद क्या होगा? नीचा होगा। मेगा प्रोग्राम करे बड़े बड़े,
और तीन मूर्तियों के रूप में अपने को ही प्रत्यक्ष कर दे, ट्रांसलाइट के चित्र बना बना करके, तो अंजाम क्या हुआ? नर चाहत कछु और है और मोहब्बत है कछु और। पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? बाप को प्रत्यक्ष करने का तरीका है गुप्त पुरुषार्थ करना। हमारा दान गुप्त हो, एक हाथ देने वाला, दूसरा हाथ लेने वाला, तीसरे को पता न चले। चाहे वो धन का दान हो, चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे वो तन का दान हो, तन का भी दान किया जाता है। बाल बच्चे यज्ञ में अर्पण कर दिए, वो क्या हुआ? तन का दान हो गया। जितना गुप्त करेंगे उतना उसकी पावर ज्यादा होगी। याद भी एक होती है गुप्त याद, कोई को पता ही नहीं चलता कितना याद करता है, और एक होती है दिखा दिखा के याद। तो दिखावे की याद में ताकत नहीं होती है। जैसे महबूब और महबूबा होते हैं, वो दुनिया को अपनी याद दिखाते हैं या अंदर अंदर याद आती रहती है? अंदर अंदर याद आती रहती है। ऐसे ही हमारी याद चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, लगन लगी रहे अंदर से, दूसरों को पता ही नहीं लगे ये क्या कर रहा है। ऐसे जो गुप्त पुरुषार्थी होंगे वो बाप को जल्दी प्रत्यक्ष करेंगे, पूरा प्रत्यक्ष करेंगे। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे भी हैं, फोटो छपाए देते हैं। त्रिमूर्ति में 3 फोटो लगा दिए, समझते हैं हमने बाप को प्रत्यक्ष कर लिया। तो फोटो छपाने से बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा क्या? ये तो एकदम उल्टा रास्ता हो गया। ढोल बजाने से भी बाप प्रत्यक्ष नहीं होता। अखबारों में छाप दिया, रेडियो में निकलवाई दिया, टीवी में निकलवाई दिया, टीवी वालों को लाखों रुपया दे दिया, चैनल वालों को ढेर सारे पैसे दे दिए, बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। एडवांस का मतलब आगे आगे जाने वाले, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सर्विस में, हर बात में आगे जाने वाले। लेकिन गुप्त पुरुषार्थी होने के कारण उनकी धारणा प्रत्यक्ष नहीं होती है, गुप्त रहती है। क्योंकि बोला हुआ योग बल से तुम मृत्यु विश्व की बादशाही पाते हो। क्या क्यों नहीं कहा धारणा के बल से, ज्ञान के बल से या सर्विस के बल से? क्योंकि सर्विस भी प्रत्यक्ष हो जाती है, ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाता है, और किसी के अंदर दैवी गुणों की धारणा है वो भी प्रत्यक्ष हो जाती है। लेकिन योग क्या प्रत्यक्ष होता है क्या? कोई कह सकता है कोई कितना योग लगाने वाला है? ये तो अंदरूनी चीज है। योग की जो गतिविधि है वो बहुत बुरी है, ये सबकी पहचान में नहीं आ सकती। हाथ पांव बांध करके बैठना वो अलग बात है, और चलते फिरते लगन लगी रहे वो एक अलग बात। कई कहते गुप्त पुरुषार्थी हैं, इसलिए गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता है, न कोई कारण छिपा सकता, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है, सत्यता की शक्ति सबसे महान है।
सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अव्यक्त वाणी तारीख 11 दिसंबर 1991 पृष्ठ 2 अंत। जो असुर होते हैं वो अपनी सेवा को प्रत्यक्ष करते हैं, जो पांडव होते हैं वो अपनी सेवा को गुप्त करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष करेंगे तो मान मर्तबा मिलेगा, बड़ा दानी है। तो मान मर्तबा मिला। मान मर्तबा लेना ये ब्राह्मणों को शोभता नहीं है। यहाँ तो सेवादारी बनना है, सेवा भी करो और गालियां भी सहन करो, तब भाग्य बनेगा। तो तुम्हारा गुप्त पुरुषार्थ है, जितना ही प्रत्यक्ष करेंगे उतनी ही उसकी ताकत कम होती जाएगी। चाहे धन की सेवा हो, चाहे तन की सेवा हो, चाहे वाचा की सेवा हो। इसलिए बोला कि एक एक को बैठ करके समझाना। पब्लिक के बीच में बैठ भाषण दिया जाता है, उससे कोई ज्ञान समझ में नहीं आता। एक एक प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ेगा, दूसरा दूसरे प्रकार का वाइब्रेशन छोड़ेगा। सभा में जितने बैठने वाले हैं, वाचा का भाषण सुन करके अनेक प्रकार के वाइब्रेशन फैलावेंगे और सबके वाइब्रेशन आपस में टकरावेंगे। तो वाचा की पावर से विश्व की बादशाही हासिल नहीं हो सकती। मनसा की पावर है, मन बुद्धि की जो पावर है एकाग्रता की, उससे नई दुनिया तैयार होती है, नया संगठन तैयार होता है। और मनसा का काम किसी को देखने में नहीं आता। कर्मेंद्रियों का काम सब कोई देखते हैं। ज्ञानेंद्रियों का काम भी देखने में आता है, वाचा का काम भी देखने में आता है, इनका पाम पेंट शो भी देखने में आता है। लेकिन मनसा की एकाग्रता इसके अंदर कितनी है? कर्म करते हुए भी मनसा की एकाग्रता होती है, लेकिन वो देखने में नहीं आती। इतने हम गुप्त पुरुषार्थी बन जाएं कि हमारा वो गुप्त पुरुषार्थ हमारी जो रूहानी फैमिली के लोग हैं वो ही उसको समझ सके। हमारा ऐसा गुप्त संबंध बन जाए बाप के साथ। ये गुप्त पुरुषार्थ है। क्या जो पुरुषार्थी बच्चे हैं वो भी कैसे हैं? गुप्त पुरुषार्थी हैं, प्रत्यक्ष करने वाले नहीं हैं। देह को भूल करके, देह की इंद्रियों की उपलब्धि भूल करके, देह की इंद्रियों से जो सुख प्राप्त करना है उसको भी भूल करके एक बाप को याद करता रहे। उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी करते हुए
गुप्त पुरुषार्थ करता रहे। देखिए कि हमारा बाबा गुप्त है, जो कुछ भी सिखाते हैं गुप्त रखना सिखाते हैं। क्या क्या सिखाते हैं? गुप्त रखना सिखाते हैं। ईश्वरीय सेवा में धन भी अर्पण करना है, तो ऐसे नहीं बोल बोल करके, बहन जी हमने इतना दिया है, इसमें रखा है कब्र में। दूसरों को भी सुना है, हमने यज्ञ में ये किया वो किया। नहीं, एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला। तीसरे को अगर पता चल गया तो उस दान की शक्ति खत्म होने लगती है, उसकी ताकत ही खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण। जैसे गुप्त दान महादान कहा जाता है, ऐसे अगर गुप्त पुरुषार्थी हैं, नाम आउट नहीं होता है, तो ऐसे नहीं समझो कि पीछे हैं, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी सदा आगे हैं। गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे है। तो सभी क्या याद रखेंगे? कौन हो निरंतर सेवाधारी? सदा सेवा की स्टेज पर पाठ बजा रहे हो, घर में नहीं स्टेज पर हो, सेंटर पर नहीं स्टेज पर हो, तो स्टेज पर अलर्ट रहते हैं। घर में जाएंगे तो अलर्ट नहीं रहेंगे, अलबेले हो जाएंगे। स्टेज पर जाएंगे तो अलर्ट हो जाएंगे, तो सदा सेवा की स्टेज पर हैं। इस स्मृति से सदा अलर्ट रहना है। अव्यक्त वाणी, तारीख 18 नवंबर 1993, पृष्ठ 18 अंत।